Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Now let's take the next evidence for evolution, which is what? From biogeography. Okay, first of all, what is this? क्या होता है ये? It is the study of the geographical distribution of all the organism which include flora as well as fauna. मतलब कि एनिमल और प्लांट उनका एक जियोग्राफी पे, एक अर्थ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी. उस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टडी करेंगे तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ या इवोल्यूशन के वो एविडेंसेस देता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इनिशियली इट वॉज सेड दैट अर्थ वॉज अ सिंगल लैंड मास. ठीक है, वो एक सिंगल लैंड मास था, अलग अलग पीसेज में डिवाइड नहीं था या आइलैंड्स में नहीं था. दैट सिंगल मास वॉज कॉल्ड पेंजिया. ओके फाइन. अब सपोज इसमें कोई स्पीशीज मिल रही है लाइक दिस वन. ओके, तो ये स्पीशीज यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या थी? अडेप्टेड थी और उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रही थी. बट ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी पीरियड अब क्या हुआ? ये लैंड मास बहुत स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया, मेनली इन सीनोजॉइक पीरियड. ठीक है, तो क्या हुआ? ये स्मॉल पीसेस में जब डिवाइड हुआ तो आज की डेट में उसको अलग अलग नाम देते हैं, लाइक साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक इंडिया हो गया, ऐसे अलग अलग उसको नाम दिया. फाइन. तो ये ऑर्गेनिज्म भी क्या हुए? डिवाइड हो गए. कुछ यहाँ इस वाले एनवायरनमेंट में चले गए, ठीक है, कुछ इस वाले लैंड पे और कुछ इस वाले लैंड पे. अब ये लैंड जब डिवाइड हुए तो इनका क्या हुआ? क्लाइमेट भी डिफरेंट था. तो इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म भी दूसरे डिफरेंट क्लाइमेट में गए, तो उसको उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट होना पड़ा, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने पड़े या अपने हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़े. उसकी वजह से ये क्या हुए? थोड़े थोड़े इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफर हो गया. फाइन. तो अब अगर हम देखें इन ऑर्गेनिजम्स को तो क्या होगा? यू विल सी दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे वी विल टेक ग्रीन वन. ओके फाइन. सो दे आर डिफर विथ ईच अदर, आप देख सकते हो, बट स्टिल दे हैव सम सिमिलैरिटी ऑल्सो. दे शो सम रिलेशन विद ईच अदर. दैट शोज कि ये सब एक ही लैंड मास से इवोल्यूट हुए होंगे या एक ही एंसेस्टर से इवोल्यूट हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे शो द इवोल्यूशन. अब इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉट? दैट इज द ओशियनिक आइलैंड और द बेस्ट फेमस एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस. तो ये क्या था? ओशियनिक आइलैंड मतलब कि इसमें जो आइलैंड होता है, सपोज ये अर्थ का एक एरिया, अब इसमें से क्या हुआ? एक यहाँ से पीस अलग हो गया, सेपरेट हो गया, एंड दिस सेपरेटेड पीस इज कॉल्ड द आइलैंड. ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड द मेनलैंड, जिससे ये सेपरेट हुआ. तो कुछ स्पीशीज भी सेपरेट हो गई. फाइन. सो द स्पीशीज और यू कैन से द फ्लोरा एंड फोना found on this island is somewhat different from the mainland. मतलब उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट भी होती है, या फिर क्या होता है? ये इस मेनलैंड से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी शो करती है. क्या? जितनी भी स्पीशीज है वो डिफरेंट भी होती है बट सिमिलैरिटी भी शो करती है. एंड वन सच एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ आइलैंड इज वॉट? गैलापेगोस. क्या? गैलापेगोस आइलैंड. ओके, इस आइलैंड की में क्या था? They were having 5 big island. इस आइलैंड के अंदर ही फर्दर कितने थे? 5 बड़े आइलैंड थे और 17 कितने थे? स्मॉल आइलैंड का ये बना हुआ था. जब डार्विन इस आइलैंड पे गया तो उसने जब इस आइलैंड को स्टडी किया, इस आइलैंड को स्टडी करते हुए उसने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया. दैट इज़ वॉट? इट इज़ शोइंग दी लिविंग लेबोरेटरी. क्या था? इट वॉज लुक लाइक अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन. क्योंकि यहाँ की स्पीशीज़ को जब उसने स्टडी किया तो ही सेड कि वो तो इवोल्यूशन को ही पूरा एविडेंस शो कर सकते हैं, या फिर हम इवोल्यूशन को ही स्टडी कर सकते हैं यहाँ की स्पीशीज़ को स्टडी करने के थ्रू. ओके, इस आइलैंड पे क्या था? 26 तो बर्ड्स की स्पीशीज़ थी और 11 कितनी थी? टॉर्टोइज की स्पीशीज़ थी. ओके, यहाँ हम बर्ड स्पीशीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये जो बर्ड स्पीशीज़ थी, ये बर्ड स्पीशीज़ कैसी थी? दे स्मॉल एंड स्पैरो लाइक, जैसे स्पैरो होती है छोटी सी, एंड ब्लैक कलर की थी, विच आर कॉल्ड दी फिंचेस. जिनको क्या बोला गया? फिंचेस बोला गया. बहुत सारी 26 स्पीशीज, सबको क्या बोला? फिंचेस बोला गया. बिकॉज डार्विन ने इसको स्टडी किया, सो दीज वर लेटर कॉल्ड दी डार्विन फिंचेस. इसको हम किस नाम से जानते हैं?
डार्विन फिंचेस। ये फिंचेस का क्या था, दे वर डिफर फ्रॉम द मेन लैंड, मतलब कि इनका जो मेन लैंड है यहाँ से ये आइलैंड की जो ये स्पीशीज थी, दे वर डिफर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लेन जो है, उसके अलावा टेल का कैसा शेप था, एज वेल एज प्लूमेज। प्लूमेज क्या होता है, दैट इज द फेदर अपीयरेंस। प्लीज मेक इट करेक्ट, दे वर सिमिलर अबाउट दिस वन, मतलब कि मेन लैंड से क्या कर रहे थे, बॉडी प्लेन में, टेल्स में, प्लूमेज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, बट कुछ डिफरेंस भी शो कर रहे थे। क्या क्या डिफर था, मेनली दैट वाज द शेप एंड साइज ऑफ बीक, ठीक है, एज वेल एज दी साइज ऑफ बॉडी। इसमें क्या कर रहे थे, वो मेन लैंड से भी डिफर कर रहे थे, एज वेल एज इस आइलैंड पे जो 26 स्पीशीज थी, दे वर डिफर विद देमसेल्व्स आल्सो, अमंग देमसेल्व्स आल्सो, मतलब एक दूसरे के साथ भी वो बीक के साइज में, शेप में, एज वेल एज बॉडी साइज में डिफर थी। ऐसा क्यों था, बिकॉज क्या था यहाँ पे, फर्दर वो आइलैंड 5 बिग आइलैंड में डिवाइडेड था और 17 स्मॉल आइलैंड में डिवाइडेड था। तो क्या हुआ, वो फर्दर अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने की वजह से, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, द काइंड ऑफ फूड, उसकी वजह से उनका बीक का शेप एंड साइज दोनों डिफर कर रहा था। दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन, जो शो करता है कि वो एक ही मेन लैंड मास से इवोल्यूट हुए हैं। धीरे धीरे ड्यूरिंग इवोल्यूशन वो सब सेपरेट हो गए ड्यू टू द जियोग्राफिकल एरिया और अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच वी कैन स्टडी, दैट इज द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स टेक इट। सो इस वाले में क्या था, यहाँ पे कुछ था कि सेम स्पीशीज मिल रही है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंट लैंड मास में मिल रही है, मतलब कि ऐसे दो अलग अलग लैंड मास है जो ड्यू टू जियोग्राफी एरिया, मतलब ड्यूरिंग द इवोल्यूशन सेपरेट हो गए, अलग हो गए, रीज़न कोई भी हो, फाइन। उसमें क्या हुआ, ये स्पीशीज़ जो है ना वो कैसी है, सेम स्पीशीज़ ही मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न यूएसए एंड दिस वन इज़ चाइना। जब इसको स्टडी किया इन दोनों की जियोग्राफी को, तो यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे सेम मिले कुछ ट्यूलिप प्लांट, ठीक है, ट्यूलिप, और एक और ले सकते हैं मंगोलिया। ये प्लांट्स क्या थे, इनकी स्पीशीज सेम थी इन 2 डिफरेंट जियोग्राफी पे, एज वेल एज यहाँ पे जो एलिगेटर थे, एलिगेटर कहाँ मिलते हैं, दैट स्पेशली जो एलिगेटर कहाँ पे मिल रहे थे, फ्रेश वाटर में, ओके। तो फ्रेश वाटर वाले एलिगेटर दोनों ही जगह उनकी सेम स्पीशीज़ थी। तो उससे क्या पता चलता है कि मे भी ऐसा हो कि ये दोनों ही जियोग्राफी अर्लियर एक सिंगल लैंड मास ही हो और फिर फर्दर वो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन डिवाइड हो गई 2 अलग अलग लैंड मास में, ठीक है। दैट ऑल्सो शोज द evolution, okay. Now the third example that we can study, that is the barrier. Now barrier में क्या होता है कि सपोज ये एक लैंड मास है, अब इसके बीच में क्या हुआ, एक बैरियर आ गया जिसने इस पूरे लैंड मास को क्या किया, 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट बैरियर, यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो भी क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे ले लिया, दैट दिस दी नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज दी साउथ अमेरिका, ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड दी पनामा। दिस इज द प्लेस पनामा, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द isthmus ऑफ पनामा, isthmus ऑफ पनामा, ठीक है, ऑफ पनामा। मतलब कि ये क्या, यहाँ पे दोनों तरफ सी एरिया और बीच में ये लैंड मास है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, isthmus बोलते हैं। इस isthmus की जब दोनों साइड में देखा, दोनों साइड कौन से हुए, एक ये साइड हुआ और एक ये साइड हुआ, इस दोनों साइड पे जब स्पीशीज़ को स्टडी किया तो यहाँ पे स्पीशीज़ कैसी थी, दे वर डिफर, ठीक है, वो इस वाली साइड से और दूसरी साइड से वो स्पीशीज डिफर कर रही थी एक दूसरे से, बट स्टिल दे वर समवेयर रिलेटेड ऑल्सो विद दी 2 इनवर्टिब्रेट्स।
मतलब कि दोनों ही स्पीशीज किसको बिलोंग कर रही थी, इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी को बिलोंग कर रही थी। कुछ ना कुछ उसके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस था, हैबिटेट में डिफरेंस था, बट स्टिल उसका जो मेन जो ग्रुप था दैट वाज दी इनवर्टिब्रेट्स। तो उससे भी समझ में आ रहा है कि ये बैरियर आने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों स्पीशीज यहाँ दोनों एरिया की सेपरेट आउट हो गई, बट अर्लियर दे बोथ this was the single land mass. okay, this also shows the evolution. ऐसे बहुत सारे और evidences मिल जाएंगे evolution के by biogeographical distribution. okay, so this is the all about the biogeographical evidence for evolution. I hope this is clear to all of you कैसे हम उसमें evolution को study करते हैं. If you still have any doubt, please put your query in the comment box. And if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much for watching this video.